सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा डिजिटल धमाका जरूर कर दिया है जो शायद सभी लाखों स्टूडेंट्स और जितने भी टीचर्स हैं उनकी धड़कनें और साथ ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी जरूर बन सकती है। देखिए, इस बार आपकी मेहनत से ही लिखी गई जो आपकी खुद की आंसर शीट होगी वो कोई टीचर पेन पेपर से लेकर नहीं बल्कि एक हाई टेक वन स्क्रीनिंग मेकिंग सिस्टम लगाया गया है जिसके जरिए अब आपकी आंसर शीट चेक की जाएंगी। देखिए, बोर्ड ने सदियों पुराने कॉपी चेकिंग के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, क्योंकि अब डिजिटल असेसमेंट नया रूल लागू करने का पूरा प्लान हो चुका है। लेकिन क्या है ये नया सिस्टम जिससे आपके मार्क्स बदलेंगे, डिजिटल तरीके से चेक किए जाएंगे और इसके डिजिटल चेकिंग की वजह से छोटी सी गलती भी भारी पड़ने वाली अगर आपके पास है तो वो क्या है? तो चलिए सीबीएसई के इस पूरे बड़े बदलाव का पूरा सच और इसका आपके रिजल्ट पर क्या असर हो सकता है वो भी समझते हैं। देखिए, सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा डिजिटल उलटफेर किया है जो अब शायद कुछ लोगों को ही पता है, तो वो अब सभी स्टूडेंट्स को पता जरूर होना चाहिए कि आखिर नया रूल क्या लेकर आया है ये सीबीएसई, वो भी एग्जाम से ठीक पहले। देखिए, कॉपी चेकिंग के ढंग जो है वो बदल रहे हैं, साथ ही डिजिटल तरीके से पूरे असेसमेंट को तैयार किया जा रहा है और यही रूल अब सभी के लिए लागू करने का प्लान कर दिया गया है, जिससे मार्किंग प्रोसेस पहले से ज़्यादा एक तो आपके लिए फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा और साथ ही आपके लिए बिल्कुल तरीके से डिजिटल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि इस बार जो असर है 12वीं क्लास के यानी कि 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर भी ज़रूर पड़ने वाला है। आपके जो आंसर शीट पर टीचर जो लाल पेन नहीं चलाएंगे इस बार, बल्कि प्रक्रिया बदल गई है, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM। ये एक फॉर्मूला है, एक ऐसी नई स्कीम है जो आप सभी के लिए लागू होगी, जिसमें चेकिंग स्क्रीन पर होगी आपकी। प्रोसेस में पहले फिजिकल आपके आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके डिजिटल फाइल्स में बदल दिया जाएगा, जिससे एग्जामिनर्स अपने सिस्टम पर ही बैठकर चेकिंग कर सकेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि मार्क्स की जो काउंटिंग में गलती की जो इसमें गुंजाइश होती है, जो आपको लगता है कि टीचर से गलती हो गई होगी, हमारे एग्जाम में नंबर कम आए, लेकिन अब ये पूरा फॉर्म जब डिजिटल होने जा रहा है तो फिर आई थिंक कोई भी ऑटो करेक्शन या फिर किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मार्क्स जोड़ते वक्त टोटलिंग जो एरर की जो टेंशन है वो तो देखिए खत्म हो रही है, लेकिन इसी के चलते सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ऑटो कैलकुलेट जरूर करेगा और साथ ही कॉपीज को एक ही जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया भी जरूर निभाएगा, यानी कि अब आपके लिए प्रोसेस एकदम सिंपल सरल है। वह टीचर्स और अपनी ही स्कूल की कंप्यूटर लैब में बैठकर कॉपीज चेक कर सकेंगी और जिसके लिए अब स्कूल्स को विंडो यानी कि 8 या फिर उस पे ज़्यादा भी हो सकता है, उन सभी सिस्टम्स के हाई स्पीड इंटरनेट और साथ ही अडोब रीडर जैसे कई सेटअप्स को रेडी करने का प्लान बना चुके हैं। देखिए, सीबीएसई ने ये सख्त हिदायत भी जरूर दी है कि सभी स्कूल्स 13 फरवरी 2026 तक इस पूरे पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट जरूर कर दे, वरना उनका रिजल्ट रोकने के पूरे चांसेस जरूर है। इस पूरे पेपरलेस और डिजिटल अप्रोच से सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा ही नहीं होगा, बल्कि वेरिफिकेशन और ज़्यादा ज़रूरतमंद जितनी भी चीज़ें हैं उस पर असर पड़ेगा। इससे रिजल्ट पहले से ज़्यादा एक तो फास्ट आने के तरीके बदल जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएगा और आपके लिए जितनी भी उम्मीदें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल है ये जो नया रूल ये जो नया रूल आप सभी के लिए आया है, ये एकदम नया जरूर है लेकिन आपके लिए ही फायदेमंद है। आपकी सबसे पहले टेंशन कि आपके मार्क्स अगर लगता है आपको टीचर्स के हिसाब से कम दिए गए हैं या जो भी चीज़ है, अब इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी कि अब मार्क्स जो है वो आपके डिजिटली सही तरीके से ही आप तक आएंगे। और दूसरी चीज़ कि इस बार रिजल्ट भी आपके लिए जो है वो फास्ट हो जाएगा, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि पुरानी जो प्रिंटिंग होती है, चेकिंग ऑप्शन जो होता है, अब उसके ज़रिए चीज़ों में डिले आएगा या फिर हो सकता है देरी हो गया, अब देरी की भी गुंजाइश नहीं है, यानी कि अब फास्ट हो गई ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि उनके लिए भी ये फॉर्मूला जो है काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाएगा, ताकि वो पूरी तरीके से इस फॉर्मेट में जैसे ही डेवलप होंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा हर एक चीज़ों को चेकिंग करना, समझना हर एक रूल्स के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये रूल आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा आया है। आपका क्या कहना है इस पूरे रूल के बारे में? क्या आप इस पूरे नए रूल से सहमत है? अपनी पूरी राय में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरूक जोश।